assignment that was from Valence bond theory. So it was, मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर्स बनाने को बोला था, इनकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को बोला था. तो मैं आपको बताती हूँ कि पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना होता है इसको. ठीक है. अब इधर निकल के साथ लगे हैं 6 अमोनिया. वेल, सबसे पहला स्टेप, निकल का एटॉमिक नंबर इट इज 27. तो इट विल बी 3d7 4s2, राइट. ओके, तो यहां पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 क्योंकि इसके ऊपर है 0. डन. मैं लिखूंगी निकल 2 पॉजिटिव. किसके बराबर आएगा? सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. इट विल रिमेन ओनली 3d7. तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं निकल 2 पॉजिटिव को? दिस इज 3d 4s. तो 3d 4s, मेरे पास 4p भी पड़ी हुई है अभी. इट इज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 पेयरिंग में आ जाएंगे. ठीक है. हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करते हुए फर्स्ट आपने सिंगली फिल किया, उसके बाद में पेयरिंग कर दी. ओके. नाउ 6 अमोनिया अप्रोचेस. 6 अमोनिया आ रहे हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐसे शो करेंगे. ठीक है. नाउ अमोनिया इज अ वीक लाइगेंड. अदर देन कोबाल्ट ये किसी के भी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवाता. तो एज इट इज रहा. अब टोटल 6 आ रहे हैं, तो इस मेटल को कितने कमरे खाली करने हैं, कितनी ऑर्बिटल्स खाली करनी है? 6. तो इट इज हैविंग 4, 2 और चाहिए. तो जब ये बनेगा निकल के साथ जुड़ेंगे 6 अमोनिया, तो ये रही इसकी 3d और 3d के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. जैसा था एज इट इज ही रहा. ठीक. 4s 4p. तो कितने कमरे हुए? इस कमरे में एक अमोनिया चला गया, इस कमरे में एक अमोनिया चला गया, इस कमरे में एक चला गया, इस कमरे में एक चला गया. ये लो जी, इन्होंने अपना सामान रख दिया. लेकिन अभी इनके 2 मेंबर और हैं, उनको भी अलग अलग रूम चाहिए. तो ये था 3d, ये था 4s, ये थी 4p. अब आगे हमारे पास जो बिल्डिंग है 4th फ्लोर के ऊपर, वो है 4d. 4d के अंदर एक अमोनिया, 4d के अंदर दूसरा अमोनिया. लो जी, इन्होंने भी अपना सामान रख लिया. ठीक है. अब जरा हम बाउंड्री लगा दें सो दैट इनको किसी तरह की तंगी ना हो. हमने इनको बाउंड्री में ले लिया. कौन कौन से कमरे लिए इन्होंने? एक एस ब्लॉक का, फिर आगे थे 4p वाले 3, और 2 इन्होंने डी से उठा लिए, d2. तो ये बन गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल. वेरी सिंपल. तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, फिर इसको मैं यहां लेके आ रही हूं. तो ये रहा निकल के साथ सारी पोजीशंस के ऊपर NH3 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 NH3. और ये लीजिए, ये बन गई NH3 2 पॉजिटिव की ज्योमेट्री. ओके. अब हमारे पास बारी आई, पहली बात नेचर. नेचर क्या है? कौन सी डी इस्तेमाल हुई? n-1 3d, n-1d. दिस इज 4d nd. बाहर वाली यूज हुई ना डी, बाहर वाले कमरे लिए उसने, घर वाले खाली नहीं करवाए. तो ये बन गई nd orbital is used, therefore outer orbital complex. Well, बिल्कुल ठीक. ओके. नाउ लेट्स फाइंड हाई स्पिन है कि लो स्पिन. स्पिन कितनी आई इसकी? n इज इक्वल टू, n मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन. कितने हैं? 1 2 3.
n इक्वल टू 3, ठीक है। तो स्पिन कितनी आई, हाफ इंटू 3, तो ये आ गई 3/2 इक्वल टू 1.5। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे स्पिन उतनी ही ज्यादा आती है। इसकी स्पिन आई 1.5। ओके, अगली बात आई उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट अगेन n कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इज इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला स्पिन का हमारे पास क्या है, 1/2 इंटू n, ठीक है। स्पिन इज इक्वल टू 1/2 n, जितना नंबर है उसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आपकी मर्जी है, प्लस कर लो, टोटल 3 है ना, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, राइट। तो n इज नंबर ऑफ, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे n मींस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं भाई, 1 2 3, टोटल 3, n की वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट। तो ये आ गया 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, 5 3 जा 15। अब अगर 16 होता तो 4 4 जा 16, तो ये 3 पे गया, तो इट विल बी नियरली 3.78 समथिंग, एग्जैक्ट नहीं है, आप लोग निकाल के देखना कितना है। तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 3.78। और याद रखना, मैग्नेटिक मोमेंट की कोई भी वैल्यू आती है तो कंपाउंड होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं यहां पे साथ साथ नोट करूंगी, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आई 3.78, राइट। बोहर मैग्नेटॉन में हम इसको लिखते हैं Bm, बोहर मैग्नेटॉन। मैं सभी की वैल्यू निकालूंगी, फिर बताऊंगी कौन ज्यादा पैरामैग्नेटिक है। समझ आ गई सबको? तो जब मैंने आपको समझाया था, आप लोग डायरेक्ट पैरा और डाया ही लिख के भेज रहे हो। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है और ये चीजें इस तरीके से सॉल्व करनी है। अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन के लिए भी सेम होगा और मैग्नेटिक मोमेंट के लिए भी सेम होगा। क्लियर? जितने ज्यादा n होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, स्पिन भी उतनी ज्यादा होगी और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। और अगर ये मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास 0 आ जाती है, इट मींस मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक, राइट। वेल, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, CrCO 6 टाइम्स। स्क्रीनशॉट ले लेने हैं साथ साथ आप लोगों ने, क्योंकि मुझे बोर्ड यूज करते रहना है, या तो साथ साथ नोट करें। नेक्स्ट देखो, CrCO 6 टाइम्स। अब कुछ बच्चे ना इसको कोबाल्ट बोलते हैं, दिस इज नॉट कोबाल्ट, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल। दिस इज कार्बोनिल, नाम मैं नहीं बताऊंगी, दिस इज हेक्साकार्बोनिल, पूरा नाम आप लिखेंगे। अब कार्बोनिल के ऊपर चार्ज 0, तो क्रोमियम के ऊपर भी 0, नेट भी क्या है 0, नेट 0 ही गिवन है, तो क्रोमियम भी क्या है 0। वेल, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 है ना। तो जो हमारा सीक्वेंस रहता है 3d4 4s2, लेकिन जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, इट्स अ स्पेशल केस, क्या होती है 3d5 4s1, बिकॉज दिस इज मोर सिमेट्रिकल। तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन आ गई 3d5 4s1, माइंड इट, डन। नाउ दिस इज क्रोमियम 0 ही है, ये भी 0 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, दिस इज 3d5 and 4s1। वेल, यहां आ रहे हैं 6 कार्बोनिल अप्रोचिंग, ये रहे इनके इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, तो इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम गेट पेयर्ड। स्ट्रॉन्ग है ना, इसके आते ही ये जो क्रोमियम के अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, दे गेट पेयर्ड, ठीक है, क्योंकि उनको बेस्ट रूम्स देने हैं, तो उनको अपने घर के कमरे खाली करके देने हैं, तो दे गेट पेयर्ड बिकॉज दिस लाइगेंड इज स्ट्रॉन्ग।
इतनी ज्यादा रिपल्शन देगा कि ये आपस में पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। और अब तो आप कंसेप्ट कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड क्या करता है, रिपल्शन इतनी देता है कि बीच का गैप बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर टू बाइंड इन पेयर। तो यहां पे जब बन गया CrCO6 टाइम्स, तो कैसे बनेगा, ये रही इसके पास 3D। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए अब देखो, 5 + 1 6, ये लीजिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 2 रूम यहां खाली हो गए, 3D 4s और 4p। ये रहा फर्स्ट कार्बोनिल, सेकंड कार्बोनिल, थर्ड कार्बोनिल, फोर्थ कार्बोनिल और फिफ्थ कार्बोनिल। ये कार्बोनिल के इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, 1 2 3 4 5 D2sp3, राइट। अब देखो जरा इस सर्कल के अंदर कौन कौन आया, दिस इज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, दिस इज क्रोमियम, क्रोमियम के साथ हर पोजीशन पे लगा है कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। अब नेचर, कौन सी डी इन्वॉल्व है, देखो अब अंदर वाली N-1 D is involved, therefore inner orbital complex, ठीक है। फिर आई हमारे पास स्पिन, n is equal to 0, तो स्पिन is equal to 1/2 into n equal to 1/2 into 0 0। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो स्पिन क्या आई, 0। मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट n इक्वल टू 0, अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है, तो इट विल बी n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट, 0 इंटू 0 प्लस 2 अंडर रूट, इट विल बी 0। 0 है तो क्या हुआ, डाया मैग्नेटिक। इसकी कितनी वैल्यू आई, मैग्नेटिक मोमेंट की 0। समझ आ गया कैसे किया। कार्बोनिल इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा देगा, चाहे वो 4s में था, ये भी जंप करके किस में आ जाएगा, 3d के अंदर। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेने हैं, 5 इसके 6s वाला, तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। डन, ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, कॉपर। दिस इज CuCl4। अब 4 है तो आप गेस कर सकते हैं, या तो ये टेट्राहेड्रल होगा या होगा स्क्वायर प्लेनर। लेट फाइंड, दिस इज कॉपर Cl4, नेट चार्ज 2 नेगेटिव, -1 + 2। ओके, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, इट विल बी 3d9 4s2। जो हमारा रूल है उसके हिसाब से तो होना चाहिए 3d9 4s2, बट एक्चुअली क्या होता है ये 3d10 4s1। दिस इज एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब यहां पे कॉपर के ऊपर है +2 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और एक यहां से, क्या बचा, ओनली 3d9, ठीक है। अब मुझे इसको कॉपर 2 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करना है, तो दिस इज 3d9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, और इसके पास खाली है 4s और 4p, ठीक है, 4s 4p 3d। वेल, अब यहां पे 3d9 आपने रिप्रेजेंट कर दिया, 4s है 4p है, ओके।
अब कौन अप्रोच कर रहे हैं? 4Cl नेगेटिव अप्रोचिंग, और उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब ये बना CuCl4, नेट चार्ज 2 नेगेटिव कैसे बनेगा? ये रही 3D और 3D के अंदर है 9 इलेक्ट्रॉन्स। वेल, दिस इज 4s जो खाली है, दिस इज 4p और ये भी खाली है। तो एक क्लोराइडो ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा और ये रहा चौथा, और ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट कर दिया। देखो कौन कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई? sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो ये रहा कॉपर 1 2 3 4, Cl 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 Cl, नेट चार्ज 2 नेगेटिव। क्लियर? अब स्पिन, d ऑर्बिटल तो यूज ही नहीं हुई। स्पिन n कितना है? 1, तो 1/2 इंटू 1 इट इज 1 और 0.5। मैग्नेटिक मोमेंट n इक्वल टू 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगी? मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू n प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 2 अंडर रूट, ये आ गया 2 + 1 3 अंडर रूट 3, इट विल बी 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसकी आ गई 1.73। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, चलिए मैं ऐसा करती हूं, पहले हम सिल्वर वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आया, क्योंकि कॉपर के ग्रुप में प्रेजेंट है तो मुझे कॉन्फ़िगरेशन को ज्यादा ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा। AgCN ट्वाइस, नेट चार्ज -1। सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, 4d9 5s2, बट एक्चुअली ये होता है 4d10 5s1। तो यहां पे मेरे पास आएगा सिल्वर, सिल्वर के ऊपर चार्ज आया +1, Ag1 पॉजिटिव, तो इट विल बी 4d10। वेल, ये रहा 4d10, आप Ag1 पॉजिटिव को ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। अब ये रहा 4d 5s 5p। अब यहां पे आ रहे हैं 4 साइनाइड्स, और ऑटोमेटिकली ये तो पहले ही पेयर्ड हैं। जब साइनाइड्स आते तो इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड इन सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इट विल गेट पेयर्ड। ओके, अब देखिए ये बना AgCN2, नेट चार्ज -1। कैसे बना? 4d तो पूरी फिल्ड है। अब मेरे पास खाली है 5s एंड 5p, लेकिन लाइगेंड कितने हैं? सिर्फ 2। बोलो भाई, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन, और ज्योमेट्री लीनियर। तो ये रहा AgCN CN -1। वेल, n is equal to 0, therefore spin 0 and magnetic moment वो भी क्या आ गई? 0। तो it is diamagnetic। क्लियर? समझ आ गई सबको? तो जरूरी नहीं है हर बार। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2। ठीक है, अब करते हैं आयरन की बात। फिर भी कोई दिक्कत इसमें रह जाए तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट इज Fe पेंटाकार्बोनिल आयरन।
पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, नाम मैं बोल रही हूं, आपने लिख लेना है, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। वेल, आयरन एटॉमिक नंबर 26, 3d6 4s2। क्योंकि आयरन 0 है, इट रिमेन्स 3d6 4s2। वेल, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 4s, 2 इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर। कौन आ रहा है भाई? कार्बोनिल। 4p खाली है इसके पास। अब कितने आ रहे हैं? 5 कार्बोनिल अप्रोचिंग ऐसे, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल एटम गेट पेयर्ड। ओके, अब ये बन गया FeCO5। इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 5। कैसे बनेगा? लेट्स सी। ये रहा 1 2 3 4 and 5. These are d orbitals. 3d, 4s, 4p. ओके, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 + 2 8, 6 2 8, टोटल 8. What will happen? They are getting paired. आठों के आठों हमने पेयर कर दिए, ठीक है, सभी पेयरिंग में हो गए। ओके, अब ये रहा एक कार्बोनिल, दूसरा कार्बोनिल, तीसरा कार्बोनिल, चौथा कार्बोनिल और पांचवा कार्बोनिल, ठीक है। 3d 4s 4p, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखो कौन कौन सी ऑर्बिटल्स आई। d sp3, d sp3। तो d sp3 जब आती है तो कौन सी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है? या तो d sp3 और sp3d, वन एंड द सेम थिंग। अब ये अंदर वाला d इस्तेमाल हुआ तो इनर d ऑर्बिटल, अगर आगे वाला होता 1 2 3 4 5th आगे वाला आता तो इट विल बी sp3d। तो टोटल 5, 3 4 और 5, तो इसके लिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आप अच्छे से जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अगर हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं तो उनको अरेंज करने का तरीका क्या है? 3 को आप 120 पे रख दीजिए, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। These 3 are at 120 and these 2 are 90 degree. Best arrangement, right? तो n is equal to, है कोई खाली? चलो पहले तो नेचर की बात करते हैं। n-1d is used. Therefore, inner orbital complex. नेचर हो गई। अब स्पिन n is equal to 0, तो नो स्पिन। मैग्नेटिक मोमेंट n is equal to 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगी? 0। पर पूरी आपने निकालनी है। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 0 इंटू 0 + 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज डायामैग्नेटिक। इस तरीके से करना है इसको। क्लियर? नेक्स्ट, MnCN6 4 times, MnCN6 नेट चार्ज 4 नेगेटिव, मीन्स इसके ऊपर कितना आया? 2। तो मैंगनीज इज 25, 3d5 4s2, ये लीजिए, दिस इज मैंगनीज। बोर्ड खाली कर लेते हैं।
Mn2 पॉजिटिव, तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3d5, 4s खाली. यहां पे अप्रोच कर रहे हैं 6Cn नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड. टोटल कितने हैं? 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड. ऐसे होंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड. 3d 4s 4p. अब ये बन गया MnCn6, नेट चार्ज 4 नेगेटिव. तो ये पेयर्ड हो गए. टोटल 5 थे, एक अनपेयर्ड रह गया. दिस इज डोनेशन बाय 1 साइनाइड, बाय 2nd साइनाइड, 3rd साइनो ग्रुप, 4th साइनो ग्रुप, 5th and 6th. 1 2 3 4 5 6. देखिए कौन कौन सी ऑर्बिटल्स यूज हुई. दिस इज D2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो ज्योमेट्री बनी ऑक्टाहेड्रल. डी अंदर वाला यूज हुआ है ना, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. मैंगनीज हर पोजीशन के ऊपर साइनो ग्रुप. ये लीजिए नेट चार्ज 4 नेगेटिव. अब बात करें नेचर की. N-1d is used. Therefore, inner orbital complex. Okay, spin. N is equal to 1. तो spin कितनी आई? 0.5. Okay. Magnetic moment. N is equal to 1. It will be N into N plus 2 under root. तो आया 1 into 1 plus 2 under root. This is under root 3, 1.73. It is paramagnetic. ठीक है. तो इस तरीके से इसके पास भी आई 1.73. ये 0 थी आयरन की. यस 3d6 था, 0 हो गई. और इसके अंदर भी क्या थी? 0. तो आप देखो ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी, ये दोनों बराबर हैं. और इसकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी स्पिन भी ज्यादा थी. जहां तक मेरे को याद है इट वाज 1.5. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे इसके पास. इट वाज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर. तो इस तरीके से आप मैंगनीज हेक्सासाइनो मैंगनेट, क्योंकि नेट चार्ज 4 नेगेटिव है, मैंगनेट 2. तो जितनी भी होम असाइनमेंट्स मैंने दी थी हमने सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व की हैं. डू वॉच दिस वीडियो. और कंसेप्ट इसके पीछे का क्या है, आप जो हमारे चैप्टर के वीडियोस हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री का है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का है, आप उनको जरूर देखें. ठीक है. तो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो रिगार्डिंग होम असाइनमेंट. नाउ कंप्लीट योर होम असाइनमेंट. इसको देखकर ही करें लेकिन कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करें क्योंकि केमिस्ट्री इज वेरी वेरी वोलेटाइल. उड़ जाती है. अगर इसको पकड़ के नहीं रखोगे ना तो इट विल फ्लाई अवे. राइट. सो इसको सॉल्व कीजिए. फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो मुझे लिख लीजिए. ठीक है. टिल देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ.